सॉरी अबाउट द लाइटिंग इज़ नॉट गुड एक्चुअली। यहाँ के रात का अप्रोक्स 9 या 10 हो चुका है। सो आज का वीडियो बहुत लंबा था, आई नो। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ वेलकम बैक टू माई चैनल। I couldn't make the intro part in the starting of the video, so मैं अभी बना रही हूँ। The how I broke my arm. So ये हुआ था 1st July को. So I got a lots of DMs like pop like this in my Instagram saying what happened, how did it happen, or how did you feel, how bad it is and all that shit. So this was my condition. Yep. So ये हुआ था when I came when I came back from Times Square. टाइम स्क्वायर से आने के बाद हम लोग फिर खाना वाना खा के, मैं और परसियांग खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अप्रोक्स कितना 7 या 8 को हमारा वापसी था इंडिया, न्यूयॉर्क टू दिल्ली वापस। तो आई वॉज लाइक मैं सो गई थी खाना पीना खा के and then people were asking, are you drunk, were you drunk and all. No, I was not drunk. Questions I'll be answering today. So आफ्टर 2 months, अभी 2 महीना हो गया इस चीज़ को। ये हुआ था 1st जुलाई में। सो आई वॉज नॉट एबल टू फिल्म एनी वीडियो बिकॉज आई कुडंट डू इट विथ माई हैंड। ये वाला हाथ अभी थोड़ा चलने लग गया है। या एंड बिफोर दिस वीडियो, अनबॉक्सिंग वाला वीडियो में, या you guys must be thinking, why is she not wearing this arm sling, why is she wearing it now? That also I will explain it later. So 11:30 तक मैं सो गई थी because early morning flight था। I was like क्योंकि you have to be fresh before the flight, so I slept and फिर ये 1 बजे या 2:30 बजे like I want to go to the washroom, like ऐसे नींद में ही मैंने जब लिनन उठाया, मतलब जो ब्लैंकेट था, ब्लैंकेट के साथ में जो लिनन वगैरह होता है तो वो सब था। तो और उसी दिन 3 लिनन था मेरा रूम पे, जो लेयरिंग होता है, जो बेड का जो लेयरिंग होता है। एंड न्यूयॉर्क का रूम हमारा बहुत छोटा है, लाइक इतना सही है, मतलब यहाँ से वहाँ तक एंड देन ख़त्म। दरवाज़ा खोलते बेड एंड द वॉशरूम इज़ देयर। सो बेड इज़ लाइक फोल्डिंग बेड, ओके। तो मैंने पूरा लंबा करके रखा था बेड भी। एंड आई वाज लाइक मैं नींद में ऐसे करके खोला एंड वन ऑफ द लिनन गॉट स्टक इन द बेड। सो मेरा लेफ्ट लेग तो निकल गया, मतलब मैं इस तरीके से सोई थी एंड माई लेफ्ट लेग गॉट आउट, बट देन माई राइट लेग गॉट स्टक इन दैट लास्ट लिनन बिकॉज 3 लेयरिंग हुआ था उस दिन पे। तो वो पतला वाला जो लिनन है उसमें अटक गया एंड मैं मुंह के बल ऐसे नीचे गिर गई थी। तो वो नीचे गिरने के बाद भी आई वॉज लाइक ओके, मे बी कुछ नहीं हुआ होगा बिकॉज आई एम वेरी क्लमजी। वैसे भी आई एम वेरी क्लमजी। आई वॉज लाइक गिरती पड़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ होगा, मैंने ये सोचा था। बट देन सडनली मतलब ज़बरदस्ती मैं उठने लगी तो मतलब ये पेन हुआ, मुझे बहुत हुआ क्योंकि ये वाला पहले गिरा था ज़मीन पे ना, तो मुझे थोड़ा सा क्रैक का साउंड आया। बट आई वॉज लाइक कोई बात नहीं, नॉर्मल होगा। वैसे भी मैंने कभी मेरे लाइफ में फ्रैक्चर आई हैव नेवर मतलब फेस्ड इट। बचपन में भी मैंने मतलब मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्रैक का साउंड है, मुझे लगा कि नॉर्मल होगा, तो मैं ज़बरदस्ती उठ के मैं फिर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम से वापस आके जब पानी का जो मैंने बॉटल उठाया इस हाथ से, तो आई वॉज नॉट एबल टू इवन पिक अप द वाटर बॉटल। आई वॉज लाइक छोटा सा बॉटल था, इतना ही आता है, जो मे बी हाफ लीटर समथिंग like that, छोटा सा था। तो I couldn't lift it with my this hand, so I grabbed it from another bottle and then knob खोल के मैं I was like drinking then तो मैं बेड की ओर आई, तो तब मुझे रियलाइज हुआ दैट द पेन इज लाइक यहाँ से वो झंझन वाला फील होता है ना। तो फिर बहुत गंदा पेन हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा गंदा पेन हुआ। ये पूरा मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था। आई वॉज लिटरली हिटिंग, आई वॉज लाइक हाथ तो नहीं गया बोल के, आई वॉज लाइक ऐसे ऐसे करके हिट कर रही थी, देन इट वॉज फाइन। बट दिस पार्ट, यहाँ से लेकर के ये जो कॉलर बोन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मतलब ना पेन हो रहा था। आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग इन माई रूम। आई वॉज लाइक पेन इतना ज़्यादा फैल चुका था दैट डिसलोकेट हो गया होगा। मैं ऐसे ऐसे करने का कोशिश किया और ज़्यादा पेन हुआ मुझे। तो
देन आई वॉज लाइक आई कुडंट डू एनी थिंग, सो आई ग्रैब माई फ़ोन, ऐसे वैसे करके मैं रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लगी, गंदा वाला रोने लग गई। फिर मैंने फ़ोन किया मेरी दोस्त को, जो उस तरफ थी, मतलब जो अदर रूम में थी। शी पिक्ड अप एंड आई वाज लाइक अब मेरे रूम पे आ जाओ जल्दी, मेरे से नहीं हो रहा है अभी, मैं गिर गई, ऐसे वैसे हो गया। तो शी वाज आल्सो शॉक, तो वो दौड़ के चली, मतलब वो दौड़ के आ गई, क्या हो गया क्या हो गया बोल के, वो नींद में उठ के आ गई वो बेचारी, और मैंने उसका भी नींद हराम कर दिया। हाँ, उसके बाद आई स्टार्टेड क्राइंग कि ऐसा वैसा हो गया। तो फिर उसने सीनियर्स को बुलाया, तो फिर एवरीबडी केम एंड देन they all were like very worried, so then they called the ambulance and they called 911। so उसके सिनाई बोल के एक हॉस्पिटल था न्यूयॉर्क में, तो वो लोग आ गए एम्बुलेंस लेके, फिर मुझे व्हीलचेयर में लेके गए बिकॉज आई couldn't walk। the pain was like excruciating, it was very 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 much painful। तो उन्होंने ऐसे वैसे करके वो आर्म स्लिंग लगा दिया, तो मुझे व्हीलचेयर में लेके गया, और पर्सियांग भी मेरे साथ चली गई बिकॉज उसका एक दिन और एक्स्ट्रा था वहाँ पे, थैंकफुली। सो वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल गए, सिर्फ हम दोनों गए बिकॉज बाकी क्रू का वापसी था इंडिया, मतलब दिल्ली बैक था। सो मैंने वहाँ पे मतलब सिक रिपोर्ट कर दिया। तो फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ पे पूरा मतलब कितना 2-2:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँची थी, नहीं नो 2-2.5 या मे बी। वहाँ पे पहुँच के उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट they did an X-ray and I'm sorry to say this but US का कल्चर, मतलब ओके आई एम फ्रॉम अनदर कंट्री एंड वहाँ पे अगर इंश्योरेंस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा टाइप का था। तो ऐसे भी करके मतलब दे डिड माई एक्सरे, बट एक्सरे में प्लेट भी नहीं दिया मुझे, जो ये वाला प्लेट है, ये वाला प्लेट भी नहीं दिया मुझे। दे जस्ट रोट इट लाइक ऐसा होता है ना बायोलॉजी में, एक टर्म लिख दो और उसमें वो एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा हुआ कि दिस हैपन, ऐसा वाला फुल 5-6 पेजेस दिया मुझे एंड नथिंग, कुछ भी नहीं दिया उसके बाद। तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कॉलर बोन गया है या आर्म गया है, मुझे सही में कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बस वो लेके हम लोग वापसी आने के लिए, मतलब आई वाज लाइक पेन किलर वगैरह दिया, 3 या 4 पेन किलर एक ही बार में दे दिया था, वो भी ठंडे पानी से, बिकॉज यूएस का कल्चर ही ऐसा है, लाइक दे हैव इट विद आइस वाटर, एनी हाउ दे विल गिव यू ओनली आइस वाटर। सो आइस वाटर के साथ मैंने 3-4 गोलियां ले ली, फिर थोड़ा कम हुआ, पेन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। एंड उस टैक्सी के लिए बाहर रुके थे, उन्होंने सिर्फ उतना ही दिया था बिकॉज आई हैड टू कम बैक टू इंडिया एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज मुझे ऑल द चेकअप्स वगैरह करना था, और न्यूयॉर्क में इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो वहाँ पे सिर्फ एक्सरे करा के, मतलब 2-3 दवाइयाँ लेके, फिर मैं मतलब होटल के लिए हम लोग निकलने के लिए रेडी हो गए। तो सिर्फ आर्म स्लिंग लगा दिया था, जो कि ये वाला है, और आर्म स्लिंग लगाने के बाद हम लोग बाहर निकले, और कोई टैक्सी नहीं था बिकॉज इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। 5 या 6 बजे तक मुझे रिलीज़ कर दिया था, मेरा सर्टिफिकेट वगैरह दे के फिट टू फ्लाई बोल के मुझे रिलीज़ कर दिया था। एंड वी बोथ वर लाइक वी डिडंट नो व्हाट टू डू, एंड शी वॉज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन आई हैव एवर नोन। अगर वो नहीं होती न्यूयॉर्क में मेरे साथ, तो आई थिंक आई कुड हैव ब्रोकन डाउन देन एंड देयर, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती अगर पर्सियांग नहीं होती तो शी वॉज देयर, शी डिड एवरीथिंग। मेरे पास इतने डॉलर्स भी नहीं थे, एवरीथिंग शी गेव, एंड इट वॉज लाइक मैंने वापस दे दिए, बट शी हेल्प मी सो मच, आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू हर। फर्स्ट थिंग इज लाइक आई लव यू पर्सियांग। देन हम लोग बाहर आए एंड टैक्सी वगैरह भी नहीं था, एंड सुबह का अप्रॉक्स 7 बज गया था। स्कूल बसेस दिख रहा था हमें, कोई टैक्सी नहीं दिख रहा था, एंड होटल का रास्ता भी नहीं पता था हम लोगों को। एंड हम लोग मतलब दोनों के फ़ोन पे बैटरी भी नहीं था, वी वर सो डेस्परेट, कुछ समझ में नहीं आता। बस होटल में मैप खोल के हम लोग ऐसे ऑफलाइन चले गए, वहाँ पे वाईफाई भी नहीं था स्ट्रीट्स पे। तो वहाँ पे जाके हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे, हमें पता नहीं था। एक आजुसी मिला, मतलब जो कोरियन में अंकल होते हैं वो मिले थे, तो उन्होंने बोला दैट आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो फिर हम लोग दूसरे रास्ते से गए, फिर हम लोग लिटरली 1-1.5 घंटे हम लोग चल के होटल गए विद दैट आर्म, विथ 4-5 पेन किलर्स, नो स्लीप, बेचारी वो भी नहीं सोई मेरी वजह से। एंड इट वॉज द मोस्ट
पेनफुल एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ. गॉड फॉरबिड किसी के साथ भी ना हो ये. तो ये था. उसके बाद हम लोग ऐसे वैसे करके हम लोग होटल पहुँचे. और होटल पहुँचने के बाद होटल पहुँचने के बाद फिर उसका तो आई थिंक वापसी था. आई कुडंट इवन टर्न माई सेल्फ दिस वे और दैट वे बिकॉज इट वॉज सो पेनफुल. एंड होटल मतलब हॉस्पिटल वालों ने भी कुछ नहीं दिया, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं है, बिकॉज मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था वहाँ का, यूएस का. तो कुछ भी नहीं दिया मुझे. एंड तो मैं ऐसे वैसे चल के, बिकॉज बार बार मैं पर्सियन को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी बिकॉज वो बेचारी सोई नहीं थी, तो उसको मैंने सो नहीं दिया. आफ्टर दैट मैं सीवीएस गई नीचे ऐसे वैसे करके. आई वॉज लाइक थोड़ा स्टिफ होके मैं नीचे गई. पेन किलर मैं लेके आई ऊपर. क्या पेन किलर था वो भी नहीं पता, कुछ काम नहीं किया वो पेन किलर ने भी. तो और फिर वापस आई. उसके बाद फिर मेरा वापसी का था दूसरे दिन. वो वाले दिन तो फ्लाइट मतलब छूट गया था मेरा. तो नेक्स्ट डे खाना वाना भी मैं खुद ही लेके आ रही थी नीचे से ऊपर. इट वॉज सो पेनफुल बट एवरीथिंग हैज़ एक्सपीरियंस. तो ये एक्सपीरियंस से भी मैंने बहुत कुछ सीखा. आई वुड टेक इट एज अ गुड एक्सपीरियंस. मैं वापसी आई फ्लाइट पे डेड इट. एंड जैसे लैंड हुई वैसे ही द क्रू वॉज वेरी अमेजिंग. द सेट ऑफ क्रू दे हेल्प मी अ लॉट. एंड लैंड होके भी उन्होंने व्हील चेयर बुलाया बिकॉज मैं अपना ट्रॉली वगैरह कुछ भी नहीं ले सकती थी. तो हाँ, तो व्हील चेयर में असिस्टेंस वगैरह लेके मैं बाहर निकली. एंड my friends, my dearest friends, my Karuna and Vinita, I love you guys. So they came to pick me up. जैसे ही मैं लैंड हुई वो दोनों ही आ गए थे. आ गए थे एंड so they took me home. एंड घर आने के बाद मैं दिल्ली 2 दिन रही. फिर मतलब अपना मेडिकल डॉक्टर को दिखा के फिर मैं इधर अपना घर पे आ गई जो कि है वेस्ट बंगाल. सो जैसे ही मैं लैंड हुई बागडोगरा में, माई सिस्टर इन लॉ केम एंड kissing everyone, sister-in-law, I love you. Then she came and then she took me to the hospital. Then मुझे आके पता चला, एक्सरे करके स्टार हॉस्पिटल में गई थी जहाँ अभी भी मेरा हो रहा है चेकअप 2 महीने से. सो वहाँ पे आके मुझे पता चला कि एक्सरे अच्छे से करके पता चला दैट जो ये मेरा क्लैविकल बोन है, कॉलर बोन और जो आर्म बोन है वो सेपरेट हो गया है. क्योंकि मैंने सुना था क्रैक का साउंड, मैंने थोड़ा सुना था जब मैं गिरी थी. तो ऐसे करके थोड़ा सा क्रैक मतलब ऐसे ऊपर हो गया है. सो आफ्टर दैट तो बट लिगामेंट्स, थैंकफुली लिगामेंट्स वाज लाइक जॉइंट. तो थोड़ा सा होप था. अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा. इट्स बिन 2 months. आई एम होम फ्रॉम आई थिंक July 4th आई एम होम. तो अभी भी मैं ट्रीटमेंट चल रहा है. अभी तो ये वाला सिर्फ सोने के टाइम पे और एल्स इफ आई एम ट्रैवलिंग इन सेज. एंड अभी मेरा फिजियोथेरेपी चल रहा है. ये हाथ अभी यहाँ तक एटलीस्ट जाने लग गया है बिकॉज डॉक्टर ने बोला है मतलब जितना हो सके ओपन रखो. और फिजियोथेरेपी का एक्सरसाइज भी डॉक्टर ने ही दिया था मुझे. तो ये अगर नहीं हो रहा था तो ये जब मैंने 1 महीने ऐसे प्रॉपर रखा था तो यहाँ पे पूरे छाले पड़ गए थे. इधर मेरा जो मतलब छाले पड़ गए थे लिटरली. एंड इट वॉज सो पेनफुल. सो आई हैड टू अप्लाई क्रीम्स एंड ऑल. आई कुडंट इवन डू दिस मच. जब मैं 1 महीने तक आई कुडंट डू इवन दिस मच. बट अभी तो थोड़ा बेटर हो गया है. बट स्टिल यहाँ पे जो एक्सरे दिख रहा है आपको, तो यहाँ ये अभी तक जुड़ा नहीं है. तो एटलीस्ट 3 months तो लगेगा बोला डॉक्टर ने. तो लेट्स सी. अभी तक तो चल रहा है. सो अभी तो यहाँ तक मैं उठा सकती हूँ बट इसके ऊपर नहीं जाएगा. एंड जिम मेरा गुरूर छीन लिया मेरे हाथों ने, मेरे खुद के हाथों ने मेरा गुरूर छीन लिया. हाँ, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है जिम. तो अभी डॉक्टर ने बोला है नो जिम फॉर लाइफ, स्पेशली हेवी वेट्स. एंड मुझे हेवी वेट्स उठाना बहुत अच्छा लगता था बट अब लाइफ टाइम आई कैन नॉट हेवी वेट नहीं उठा सकती मैं. तो ये चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा बट क्या कर सकते किस्मत. It was meant to happen. So yeah, that was the real story. And I hope everything is answered how I
fell down and क्या हुआ था actually में, तो यही हुआ था actually में. Everybody was very pretty concerned and I'm so thankful for all of that. Like everybody was like messaging me like, are you okay, how is it now, this thing. Thank you so much everyone for showing so much of concern, especially my friends, my family and my loved ones. Thank you so much. जो unboxing के time पे नहीं लगाया था, तो अभी तो you know it's fine if I don't bump into someone or if I don't like heavy weight ना उठाऊँ, तो अगर कोई touch ना करे तब तक तो I can like you know without the sling भी it's fine. It's like अभी के लिए यहाँ से मतलब यहाँ तक उठता है. अब इसके ऊपर this one pains a lot क्योंकि ये वाला थोड़ा टाइम लगेगा. So मतलब I cannot do this. So it's just that. मतलब बाकी everything will be like you know I can move everything. I can move my hands. I can do all the movements, but I cannot do only this one. So yeah. I hope I answered all of your questions and your curiosity that how was it and how I felt or how am I right now. So I'm recovering now. I'm still at home. अभी medical doctor से बात किया. They gave me some more time because even they know that ये इससे it is a very critical thing ये वाला. तो अभी भी मैं घर पे ही हूँ. I hope everything is done with this video. ये वाला video मैं थोड़ा अलग से ही रखूँगी because this is too long and the other video is also too long, so partly करके रखूँगी. So thank you so much guys for watching this video and I pray that no one goes through all this stuff like me, like how I went, because you know the worst part was like I was not in India and I was so helpless. I was like मैं किसी को नहीं जानती, just my member, my colleague was there. Rest I was like मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, but ऐसे वैसे करके थैंकफुली आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल. तो हिम्मत जुटा के मैं आ गई. मैंने कर लिया जो भी करना था. खाना पीना सब कुछ खुद ही लेके आ रही थी बिकॉज मुझे किसी और को परेशानी देने में अच्छा नहीं लगता है. तो जितना हो सके मैं खुद ही करती हूँ अपना. तो हाँ, तो यही था गाइस. थैंक यू सो मच. आई एम टायर्ड नाउ फ़ोन खरीद के. तो यहाँ हाँ, और मुझे गिफ्ट भी बहुत सारे मिले आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड. रिकवरी गिफ्ट्स बहुत सारे मिले मुझे, मेरे फ्रेंड्स and my loved ones. Thank you so much everyone for everything. And yeah, I will end this video now. I'll come back with the next video soon if something happens exciting. क्योंकि normal vlogs या regular vlogs मेरे से बहुत you know अजीब या तो very boring लगता है. That's why. Okay guys, thank you so much for watching. I love you. Keep supporting like this and I will be recovering soon. See you on board soon. Bye.